नमस्कार। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइन हम सबने कहीं ना कहीं सुनी जरूर है, पर ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये तो जीने का एक तरीका है, एक पूरी फिलॉसफी है। तो आज हम इसी फिलॉसफी की गहराई में उतरेंगे, एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की वो अमर पंक्तियां। मतलब साफ है, अगर हम लहरों के डर से किनारे पर ही खड़े रहेंगे तो समंदर कभी पार नहीं कर पाएंगे। डर हमें जकड़ लेता है, वहीं कोशिश कोशिश ही वो ताकत है जो हमें आगे ले जाती है। और ये कोई किताबी बात नहीं, हम सब अपनी जिंदगी में इसे महसूस करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल है। और जानते हैं, किसी भी उसूल को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक सच्ची कहानी। तो चलिए एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी की बात करते हैं जिसने इस लाइन को जी कर दिखाया है। और वो कहानी है साहसी कन्या अरुणिमा सिन्हा की। उनकी जिंदगी की यात्रा, आप कह सकते हैं, इस कविता का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा सबूत कि कोशिश करने वालों की सच में कभी हार नहीं होती। तो अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर। आंखों में बस एक ही सपना था कि एक दिन इंडिया की जर्सी पहन के देश के लिए खेलना है। उनकी जिंदगी सपनों, मेहनत और लगन से भरी हुई थी। लेकिन फिर एक दिन एक झटके में सब कुछ बदल गया। एक बहुत ही भयानक ट्रेन एक्सीडेंट में उन्हें अपनी एक टांग खोनी पड़ी। सोचिए, एक एथलीट के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। ऐसा लगा मानो उनके सारे सपने, उनकी सारी मेहनत, सब कुछ उसी एक पल में खत्म हो गया। ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। जब वो हॉस्पिटल में थीं तो चारों तरफ से उन्हें बस दया और हमदर्दी की नजरें मिलती थीं। और जानते हैं, कभी-कभी ये दया की नजरें चोट से भी ज्यादा चुभती हैं। उन्होंने उन्हें बहुत कमजोर महसूस कराया, लेकिन अरुणिमा ने उस कमजोरी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने तय कर लिया कि वो ऐसी बेचारी वाली जिंदगी नहीं जिएंगी। और यहीं से उनके अंदर एक आग जली, एक जिद पैदा हुई। उन्होंने खुद से कहा कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि लोग मुझे दया से नहीं, बल्कि इज्जत और सम्मान की नज़र से देखें। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये उनके अंदर एक क्रांति की शुरुआत थी। तो फिर यहाँ से एक ऐसे सफ़र की शुरुआत हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके भाई ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें माउंटेनियरिंग यानी पर्वतारोहण का सुझाव दिया। जरा सोचिए, एक लड़की जिसने अभी अभी अपना एक पैर खोया है, वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना देख रही थी। ये पागलपन लगता है ना? पर उन्होंने इसी पागलपन को अपना लक्ष्य बनाया और इसे सच कर दिखाया। वो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी। अरुणिमा की कहानी ने एक बात साफ कर दी कि असली विकलांगता शरीर में नहीं, मन में होती है। अगर मन में ठान लो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उनकी कहानी सही मायने में उस कविता की आत्मा है, उसकी जीती जागती मिसाल है। तो ये थी अरुणिमा की कहानी। अब चलिए वापस कविता पर लौटते हैं और देखते हैं कि कवि ने इस कोशिश करते रहने वाले आइडिया को समझाने के लिए और कौन से जबरदस्त उदाहरण दिए हैं। कविता में दो बहुत ही कमाल के उदाहरण हैं। एक है नन्ही सी चींटी, दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, 100 बार फिसलती है पर हिम्मत नहीं हारती। और दूसरी तरफ है एक गोताखोर, वो समंदर में मोती खोजने के लिए डुबकी लगाता है। कई बार खाली हाथ लौटता है, पर हर बार उसका उत्साह और बढ़ जाता है। दोनों की मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि कोशिश करने वालों की मुट्ठी हमेशा खाली नहीं रहती। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाले संघर्ष, एक छोटी सी चींटी और एक गोताखोर, ये हमें क्या सिखाते हैं? यही कि चाहे आपका लक्ष्य दीवार पर चढ़ने जितना छोटा हो या समंदर की गहराई से मोती निकालने जितना बड़ा, कामयाबी का मंत्र एक ही है, लगे रहो। अब आते हैं कविता के सबसे जरूरी हिस्से पर, उसका वो संदेश जो हमें बताता है कि फेलियर यानी असफलता को असल में देखना कैसे चाहिए, और जब हम फेल हों तो हमें करना क्या चाहिए। कविता कहती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मतलब फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये एक चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट करो। ये एक मौका है ये देखने का कि यार कहाँ गड़बड़ हो गई, और फिर उसे सुधारो। असल में फेलियर तो सक्सेस की तरफ पहला कदम है। तो कविता हमें एक तरह से एक्शन प्लान देती है। क्या करना है? पहला, फेलियर को चैलेंज मानकर एक्सेप्ट करो।
दूसरा, अपनी कमियों को ढूंढो और उन्हें ठीक करो। तीसरा, जब तक कामयाब न हो जाओ, अपनी नींद, अपना चैन सब भूल जाओ। और सबसे जरूरी बात, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो। मतलब ये कविता हमसे एक बहुत बड़ी बात कह रही है। वो कह रही है कि स्ट्रगल को, उस संघर्ष को ही कामयाबी का रास्ता समझो। असली जीत मंजिल पर पहुंचने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलने में है, उस कोशिश में है। और आखिर में कविता का ये निचोड़, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सीधी सी बात है, घर बैठे बैठे कामयाबी नहीं मिलती। जय जयकार तभी होती है जब कुछ किया जाता है, और जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जब भी जिंदगी में कोई सेटबैक आए, कोई मुश्किल आए, तो हम अपने नजरिए को कैसे बदल सकते हैं? कैसे हम उसे एक हार की तरह देखने के बजाय एक चैलेंज की तरह देख सकते हैं जिसे पार करना है? इस पे जरूर